अभी यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट का फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, डिटर्मिनेंट के डाउट का फर्स्ट लेक्चर ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो यहाँ पर जो है इसी डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना है। तो इस डिटर्मिनेंट को जब इवेलुएट करना है तो इसको डेल्टा मान लीजिए। अब यहाँ देखिए इस डिटर्मिनेंट को जो है सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व जब करेंगे तो जो सब प्रॉपर्टी पढ़ाया गया है उसका यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट अगर एक्सपेंड कर देते हैं, डायरेक्ट अगर एक्सपेंशन फार्मूला यूज करके बनाते हैं, उससे आपको बोर्ड में नंबर नहीं मिलेगा। तो जो सब प्रॉपर्टीज़ बताया गया है उसके हेल्प से इस डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना है। तो कैसे डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करेंगे? तो प्रयास करना है कि किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में अगर थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट अगर सॉल्व कर रहे हैं, अगर थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट अगर सॉल्व कर रहे हैं तो किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में दो जीरोज लाने का प्रयास करना है, ठीक है, 2 जीरो लाने का प्रयास करना है। जो सब प्रॉपर्टीज़ आप पढ़े हैं, जो सब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में जो सब बताया गया है उसका यूज करके जो है किसी एक रो में 2 जीरो लाने का प्रयास करना है या किसी एक कॉलम में 2 जीरो लाने का प्रयास करना है। तो यहाँ देखिए कैसे समझेंगे कि कौन से रो में 2 जीरो लाना है या कौन से कॉलम में जीरो लाना सबसे आसान होगा। तो यहाँ देखिए जिस रोज या कॉलम का सारा एलिमेंट इंटीजर होगा, जिस रोज या कॉलम का सारा एलिमेंट इंटीजर होगा उसी रोज या कॉलम में जो है जीरो लाना सबसे आसान होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट देखिए, फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट इंटीजर है, तो फर्स्ट रो में ही हम 2 जीरो लाएंगे। तो रो का मतलब क्या होता है? रो जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है आपका रो होता है, ठीक है। और रो को ऊपर से नीचे गिनते हैं, ठीक है। तो ये आपका रो 1 है, ये जो है आपका रो 1 है, ठीक है। तो रो 1 में ही 2 जीरो लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लिख देते हैं ब्रिंग 2 zeros, मेक 2 zeros, मेक 2 zeros in row 1, in row 1। और ये याद रखना है अगर हम रोज में जीरो लाना है, अगर रो में जीरो लाना है तो ऑपरेशन हमको कॉलम में करना होगा, ठीक है, ये याद रखना है। अगर रो में जीरो लाना है तो ऑपरेशन आपको कॉलम में करना होगा, ठीक है। और कॉलम में अगर 2 जीरो लाएंगे तो ऑपरेशन आपको रो में करना होगा, ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ देखिए हमको 2 जीरो लाना है, रो 1 में हम 2 जीरो लाएंगे तो 1 जीरो यहाँ ले आते हैं और 1 जीरो यहाँ ले आते हैं, 2 जीरो। आप फ्री है, जीरो कहीं भी रो में यहाँ भी ला सकते हैं, यहाँ भी ला सकते हैं, ठीक है, आप फ्री है, कहीं भी जीरो एक फर्स्ट रो में जो है जीरो कहीं भी ला सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है फर्स्ट रो में 1 जीरो यहाँ लाने का प्रयास करेंगे और 1 जीरो जो है यहाँ लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और अभी बताए हैं हमको रो में 2 जीरो लाना है तो ऑपरेशन आपको कॉलम में करना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमको यहाँ जीरो लाना है, तो यहाँ जीरो जब लाना है तो ये आप किस कॉलम में देखिए, तो ये जो है आपका किस कॉलम में, ये 1 जो है देखिए तो किस कॉलम में। आप कॉलम को जब भी गिनेंगे लेफ्ट से राइट गिनेंगे। कॉलम जो होता है वर्टिकल लाइन होता है, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन के लॉन्ग कॉलम होता है। ये एक कॉलम हो गया लेफ्ट से राइट, सबसे लेफ्ट में ये एक कॉलम और उसके बाद ये दूसरा कॉलम। तो ये जो है 1 आपका सेकेंड कॉलम में है। तो यहाँ जीरो लाने के लिए आपको चेंज जो है सेकंड कॉलम को करना होगा, ठीक है, ऑपरेशन आपको कॉलम 2 में करना होगा। और ये 1 देखिए रो में जीरो लाना है तो ऑपरेशन आपको कॉलम में करना होगा, याद रखना है। तो हम रो 1 में जीरो ला रहे हैं तो ऑपरेशन आपको कॉलम में करना होगा। तो ये 1 किस कॉलम में, कॉलम 2 में है, तो कॉलम 2 को चेंज करना होगा। और यहाँ भी 1 जीरो लाना है तो ये 1 देखिए तो किस कॉलम में, थर्ड कॉलम में, तो आपको थर्ड कॉलम चेंज करना होगा, मतलब कॉलम 3 में ऑपरेशन करना होगा। तो यहाँ देखिए कॉलम 2 में क्या ऑपरेशन करें कि यहाँ जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कॉलम 2 में हमको क्या ऑपरेशन करना है कि यहाँ मेरा जीरो बन जाए। तो यहाँ देखिए यहाँ भी आपका 1 है, ठीक है, यहाँ आपका 1 है। तो ये 1 में से ये 1 घटा देंगे
आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो ये आपका कॉलम 1 है, ये आपका कॉलम 2 है और ये आपका कॉलम 3 है। ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन है आपका कॉलम 1 है। तो आप यहाँ देखिए 1 में से 1 घटाएंगे तो आपका एक 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो ये 1 कॉलम 2 में है और ये 1 कॉलम 1 में है, तो कौन सा ऑपरेशन करेंगे? कॉलम 2 में से अगर कॉलम 1 घटा देते हैं, कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटा देना है, तो इसका मतलब क्या होगा? कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटा दिए और घटाने पर जो आएगा उसको कॉलम 2 में लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो? कॉलम 2 के एलिमेंट में से कॉलम 1 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटा देंगे और घटाने पर जो रिजल्ट आएगा उसको कॉलम 2 में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए और कॉलम 3 को भी चेंज करना है यहाँ 0 लाने के लिए। ठीक है, तो पहले यहाँ 0 ले आते हैं। ठीक है, और दो ही कॉलम 2 और कॉलम 3 को चेंज कर रहे हैं और कॉलम 1 एज इट इज है, कॉलम 1 को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो कॉलम 1 को ऐसे ही लिखेंगे 1 b प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ देखिए हमको कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटाना है। ठीक है, तो कॉलम 2 का एलिमेंट ये 1 है। ठीक है, अब 1 के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम 1 में भी 1 है, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। एक समझा देते हैं। ठीक है, कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटाना है तो कॉलम 2 का सारा एलिमेंट लिख लीजिए 1 सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉलम 1 का सारा एलिमेंट लिख लीजिए 1 सी प्लस ए के सामने बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के सामने बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब कॉलम 2 में से कॉलम 1 आपको क्या करना है? घटाना है। ठीक है, घटा कर लिखिए 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 0 लिखेंगे। ठीक है, 1 के बाद कॉलम 2 में क्या है? सी प्लस ए है, और सी प्लस ए के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में क्या है? बी प्लस ए है, तो सी प्लस ए में से अगर हम बी प्लस सी घटाएंगे तो क्या आएगा? सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा आपका? ए माइनस बी आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? ए माइनस बी लिखेंगे। ठीक है, और सेम वे में कॉलम 2 में देखिए कॉलम 2 में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और कॉलम 1 में क्या है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर घटेगा। ठीक है, कॉलम सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के कोरस्पॉन्डिंग बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ एक जी क्या किए? कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटा दिए हैं और घटाने पर जो रिजल्ट आया उसको कॉलम 2 में लिख लिए। अब क्या करना है आपको? अब यहाँ 0 लाना है। ठीक है, एक 0 आपको यहाँ लाना है, तो यहाँ 0 लाने के लिए देखिए यहाँ 0 लाने के लिए यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, 1 में से 1 घटा देते हैं तो भी 0 आ जाएगा। कॉलम 3 में से कॉलम 2 घटा करके रिजल्ट कॉलम 3 में लिखेंगे तो भी 0 आ जाएगा यहाँ पर, या चाहे तो कॉलम 3 में से कॉलम 1 घटा देंगे, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो कॉलम 3 में से कॉलम 1 अगर घटा देते हैं और रिजल्ट को कॉलम 3 में लिखते हैं तो भी यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम कीजिए कॉलम 3 में से कॉलम 1 घटा दीजिए, तो अब कॉलम 3 लिखना है। ठीक है, तो कॉलम 3 का सारा एलिमेंट लिख लीजिए, कॉलम 3 का सारा एलिमेंट हम लोग लिख लेंगे। तो कॉलम 3 में क्या क्या है? 1 है, ए प्लस बी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अब कॉलम 3 के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम 1 में जो सब एलिमेंट है, कॉलम 3 के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम 1 में जो सब एलिमेंट है उसको भी लिख लिए। अब कॉलम 3 में से कॉलम 1 घटाइए, 1 में से 1 घटाएंगे तो आपका 0 आएगा। ठीक है, कॉलम 3 में ए प्लस बी है और कॉलम 1 में ए प्लस बी के कोरस्पॉन्डिंग बी प्लस सी है, तो ए प्लस बी में से बी प्लस सी घटाएंगे तो आपका क्या आएगा? देखिए तो ए माइनस सी आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ए माइनस सी लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए कॉलम 3 में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इधर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। ठीक है, तब यहाँ देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और रिजल्ट कहाँ लिखना है आपको? कॉलम 3 में लिखना है। ठीक है, कॉलम 3 में से कॉलम 1 घटा करके रिजल्ट आपको कॉलम 3 में लिखना है, तो क्या आएगा आपका? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये भी बताया गया होगा
जिस रो या कॉलम के लॉन्ग सबसे ज़्यादा जीरो रहता है उसी रो या कॉलम के लॉन्ग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो अभी डायरेक्ट अगर एक्सपेंड कर देंगे तो आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना होगा, ठीक है। तो जो सब कॉमन फैक्टर है उसको डिटर्मिनेंट के बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए कैसे करेंगे, 2 जीरो ले आए, ठीक है। फर्स्ट रो में जो है 2 जीरो ले आए और उसके बाद देखिए क्या करते हैं। तो डेल्टा आपका हो जाएगा आपका 1 बी प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 0 ए माइनस बी। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और सेम उसी तरह से यहाँ देखिए 0 है, कॉलम 3 में 0 है, फिर आपका a माइनस सी है और यहाँ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, a माइनस सी इंटू ए प्लस सी। अब यहाँ देखो, अब सेकेंड कॉलम का सारा एलिमेंट कह सकते हैं a माइनस बी से मल्टीप्लाइड है। सेकेंड कॉलम का सारा एलिमेंट चूंकि कह सकते हैं a माइनस बी से मल्टीप्लाइड है। देखिए सेकेंड कॉलम का चूंकि सारा एलिमेंट a माइनस बी से मल्टीप्लाइड है, इसीलिए a माइनस बी को डिटर्मिनेंट के बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ जो है डिटर्मिनेंट के बाहर a माइनस बी कर देंगे, ठीक है, आई इंटू सेम 0 को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका 0 ही आएगा। चूंकि सेकेंड कॉलम का सारा एलिमेंट a माइनस सेकेंड कॉलम के प्रोडक्ट में सेकेंड कॉलम के सारे एलिमेंट के प्रोडक्ट में a माइनस बी है, इसीलिए a माइनस बी को सेकेंड कॉलम से कॉमन करके डिटर्मिनेंट के बाहर कर दिए। और सेम वे में यहाँ देखिए थर्ड कॉलम में भी जो है थर्ड कॉलम का भी सारा एलिमेंट a माइनस सी से मल्टीप्लाइड है, इसीलिए a माइनस सी को भी डिटर्मिनेंट के बाहर कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद लिखिए डिटर्मिनेंट, तब कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। 1 बी प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ a माइनस बी कॉमन करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ a माइनस बी कॉमन करेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ a माइनस सी कॉमन करेंगे तो, और उसके बाद 1, और उसके बाद a माइनस सी कॉमन करेंगे तो a प्लस सी। अब यहाँ देखिए, अब चूंकि 0 का संख्या फर्स्ट रो के लॉन्ग सबसे ज़्यादा है तो फर्स्ट रो के लॉन्ग ही एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, तो एक्सपेंड करेंगे तो कैसे एक्सपेंड करते हैं, a माइनस बी इंटू ए माइनस सी। अब यहाँ देखिए एक्सपेंड कैसे करेंगे, तो अगर फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो फर्स्ट रो का जो नॉन जीरो एलिमेंट है उसको साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट जीरो का नॉन जीरो एलिमेंट जो सब है उसको साइन के साथ लिखेंगे और उस एलिमेंट को उसके माइनर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फर्स्ट रो में एक ही नॉन जीरो एलिमेंट है 1, अब 1 का साइन प्लस है, ठीक है। 1 का रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर भी 1 है, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो आपका इवन आएगा, इसीलिए इसका साइन जो होगा आपका प्लस ही होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, अब 1 को इसके माइनर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनर कैसे निकालते हैं, कोई डिटर्मिनेंट में कोई भी एलिमेंट का माइनर निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे, 1 जिस रो में है उसको भी उस रो को भी हटा देना है, और जिस कॉलम में है उस कॉलम को भी हटा देना है। हटाने पर जो डिटर्मिनेंट बचेगा वही उस एलिमेंट का माइनर होगा, ठीक है। तो इसका माइनर हो जाएगा 1 a प्लस बी और a प्लस सी। इसका माइनर क्या होगा, 1 a प्लस बी और a प्लस सी, ठीक है। अब एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। तो डेल्टा आपका क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए माइनस सी। एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए a प्लस सी माइनस a प्लस बी। अब a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, c माइनस बी आएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। इसको जो है यहाँ लिखते हैं, ये आ जाएगा आपका। यहाँ देखिए, इसको एक्सपेंड किए तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस का साइन देते हैं, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को a प्लस सी से मल्टीप्लाई किए तो a प्लस सी, a प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई किए तो a प्लस बी।
अब घटाएंगे तो ये से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपका बच जाएगा डेल्टा इक्वल टू ए माइनस बी ए माइनस सी, यहाँ आ जाएगा आपका सी माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन लाना क्या है हमको, देखिए हमको लाना है, हाँ आंसर क्या दिया हुआ है आपका, आंसर दिया हुआ ए माइनस बी, अब बी माइनस सी दिया हुआ है, तो यानी कि यहाँ से माइनस साइन कॉमन करना होगा, और सी माइनस ए दिया हुआ है, तो इससे माइनस साइन कॉमन कर लीजिए, इससे माइनस साइन कॉमन कर लीजिए, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। क्या किए हैं, इससे माइनस साइन कॉमन कर लिए, इससे भी माइनस साइन कॉमन, इससे माइनस साइन को कॉमन करेंगे तो बी माइनस सी आएगा, इससे माइनस साइन कॉमन करेंगे तो सी माइनस ए आएगा, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका यही रिजल्ट होगा। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा मान लीजिए, अब यहाँ देखिए, अब इसको भी जो है कैसे बनाएंगे, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को जब इवेलुएट करना रहेगा तो किसी एक रो में 2 जीरो लाने का प्रयास करना है, या किसी एक कॉलम में 2 जीरो लाने का प्रयास करना है। अगर 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहेगा तो किसी एक रो में 3 जीरो लाने का प्रयास करना है, या किसी एक रो में अगर 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहेगा तो किसी एक रो में 3 जीरो लाने का प्रयास करना है, या किसी एक कॉलम में 3 जीरो लाने का प्रयास करना है। यहाँ चूँकि तीन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो किसी एक रो में 2 जीरो लाना है, या किसी एक कॉलम में 2 जीरो लाना है। तो कौन से रो या कौन से कॉलम में 2 जीरो लाना सबसे ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट इंटीजर है, इसी कॉलम में हम लोग 2 जीरो लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में जीरो लाना है, तो ये आपका कॉलम 1 है, ठीक है। कॉलम को जब भी गिनते हैं कॉलम वर्टिकल लाइन के लॉन्ग होता है, और उसको जो है लेफ्ट से राइट गिनते हैं। वर्टिकल लाइन देखिए, ये वाला आपका जो देख रहे हैं ये आपका वर्टिकल लाइन है, और ये जो देख रहे हैं ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो हमको कॉलम में 2 जीरो अब बनाना है, देखिए समझना है, कॉलम में 2 जीरो बनाना है। तो जब कॉलम में 2 जीरो बनाना होगा तो ऑपरेशन रो में करना होगा, ठीक है, ये याद रखना है। कॉलम में 2 जीरो बनाना है तो ऑपरेशन रो में करना होगा। तो एक जीरो हम यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पर, और एक जीरो जो है यहाँ पर बना लेते हैं। तो अभी बताएं, कॉलम में 2 जीरो लाना है तो ऑपरेशन आपको रो में करना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 किस रो में, ठीक है, 1 रो जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के लॉन्ग होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के लॉन्ग फर्स्ट रो होगा, और रो को जब भी गिनेंगे ऊपर से नीचे गिनेंगे, ये रो 1 हो गया, और ये इस हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग लाइन के लॉन्ग ये रो 2 होगा, ठीक है। तो ये 1 जो है सेकेंड रो में है, तो आपको यहाँ जीरो लाने के लिए सेकेंड रो में ऑपरेशन करना होगा, ठीक है। और ये देखिए तो ये आपका जो है ये थर्ड रो में, ठीक है, ये 1, यहाँ जीरो लाने के लिए आपको ऑपरेशन थर्ड रो में करना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो रो 2 में क्या चेंज करेंगे कि यहाँ जीरो बन जाए। तो यहाँ देखिए रो 2 के ऊपर रो 1 में देखिए यहाँ भी 1 है आपका, ठीक है, यहाँ भी 1 है। तो एक काम कर सकते हैं, अगर हम इस 1 में से ये वाला 1 घटा दें तो आपका जो है जीरो बन जाएगा। तो ऑपरेशन हम किस में कर रहे हैं, रोज में। कॉलम में 2 जीरो लाना है तो ऑपरेशन हमको रोज में करना है। तो ये रो 2 में है ये 1, और ये 1 किस रो में है, फर्स्ट रो में है। तो अगर हम रो 2 में से अगर रो 1 घटा दें और रिजल्ट को रो 2 में लिखे तो यहाँ मेरा जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो घटाना है, ठीक है। तो एक बार कर देते हैं, तो रो 2 में से रो 1 घटाना है, तो रो 2 का एलिमेंट लिख लीजिए 1b बी स्क्वायर माइनस सी ए, और रो 2 में से रो 1 घटाना है, तो रो 1 का एलिमेंट लिख लीजिए, ये रो 2 है, और रो 1 लिख लेते हैं यहाँ। तो रो 1 में क्या है, 1 है, ए है, और ए स्क्वायर माइनस बी सी है, ठीक है। घटाना है,
माइनस का साइन देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो डेल्टा इक्वल टू, दो रो को चेंज कर रहे हैं, रो 1 को एज इट इज रखे, ठीक है। तीनों रो को एक साथ नहीं चेंज करेंगे कि दो रो को ही चेंज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दो रो ही चेंज करना है, एक रो को जो है ऐसे ही छोड़ देना है एज इट इज। तो यहाँ देखिए रो 2 और रो 3 को चेंज कर रहे हैं, तो रो 1 को एज इट इज छोड़ रहे हैं, 1 a² माइनस bc। अब यहाँ देखिए रो 2 में से रो 1 घटा रहे हैं, तो रो 2 में 1 है, अब 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो 1 में 1, इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो 1 में भी 1 है, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और रो 2 में क्या है, b है, और रो 1 में b के कोरस्पॉन्डिंग a है, तो b में से a घटाएंगे तो b माइनस a आएगा, यहाँ b माइनस a लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए रो 2 में क्या है, b² माइनस c है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग रो 1 में a² माइनस bc है, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए तो ये घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे b² माइनस a², ठीक है, घटा रहे हैं तो b² माइनस a², और ये साइन आपका प्लस हो जाएगा, अब प्लस bc माइनस ca लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम b² माइनस a² b² माइनस a² प्लस bc माइनस ca, यहाँ लिखेंगे bc माइनस ca, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर लिख देता है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ तो एक जीरो बना लिए, जहाँ हमको बनाना था एक जीरो हम बना लिए। अब देखिए यहाँ भी जीरो बनाना है, तो यहाँ जीरो बनाने के लिए फिर से वही चीज़ करना है, ठीक है। यहाँ 1 है, आप रो 3 में से रो 2 भी बना करके रो 3 में से रो 2 घटा करके आप जो आया है रिजल्ट रो 3 में लिख सकते हैं, ऐसे भी जीरो बन सकता है, या नहीं तो अब कोई भी कर सकते हैं। रो 3 में क्या है आपका 1 है, और रो 1 में भी देखिए यहाँ पर आपका 1 है, तो इस 1 में से ये 1 घटा देंगे तो आपका जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो रो 3 में 1 है, यहाँ पर ये जो है आपका यहाँ भी 1 है, तो रो 3 में से रो 1 घटा दीजिए, रो 3 में से रो 1 घटा देना है, और घटाने पर जो रिजल्ट आएगा उसको रो 3 में लिख लेना है, तब यहाँ पर आपका जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो रो 3 में आपका यहाँ पर अब रो 3 कर देते हैं, ठीक है, ये रो 3 हो गया, और रो 3 में क्या है आपका 1 है, c है, और c² माइनस ab है, c² माइनस ab है, ठीक है। अब रो 3 में से रो 1 घटा दीजिए, रो 3 में से रो 3 का एलिमेंट लिख दिया है, ठीक है, और रो 1 का एलिमेंट लिख लिया। अब घटाइए, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 में से 1 जाएगा, यहाँ 0 आएगा, ठीक है, और c में से a घटेगा, c माइनस a, तो यहाँ लिखेंगे c माइनस a, ठीक है, और c² माइनस ab में से a² माइनस bc घटा दीजिए, तो ये आएगा c² माइनस a², c² माइनस a², और प्लस bc माइनस ab। तो यहाँ देखिए, तो ये आप लिखेंगे यहाँ पर ये 0 c माइनस a, और यहाँ लिखेंगे c² माइनस a², c² माइनस a², और यहाँ लिखेंगे bc माइनस ab प्लस bc माइनस ab। अब यहाँ देखिए, अब देखिए फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग जीरो का संख्या सबसे ज़्यादा है, तो एक्सपेंड आपको फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग करना है, लेकिन एक्सपेंड करने से पहले देखिए यहाँ पर जो है कुछ इस डिटर्मिनेंट को थोड़ा और सरल कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करना होगा, ठीक है। तो क्या सरल करेंगे इसमें, तो यहाँ देखिए इसको जो है इस इधर कर देते हैं, R2 में से R1 घटाना है, R3 में से R1 घटाना है, ठीक है। तो इसको यहाँ से घेर देते हैं, और ये आपका ऑपरेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो क्या हमको करना होगा, तो फर्स्ट कॉलम को एज इट इज़ लिखें, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं है 1 0 0, और सेकेंड कॉलम में देखिए a b माइनस a, इसमें भी कोई चेंज नहीं है c माइनस a। यहाँ देखिए
और यहाँ पर क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी सी। यहाँ देखिए अगर हम यहाँ से सी कॉमन कर लेते हैं तो आपका बी माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट में अगर सी कॉमन कर लेंगे तो प्रोडक्ट में बी माइनस ए आ जाएगा। इसको भी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फार्मूला पे तोड़ेंगे तो प्रोडक्ट में बी माइनस ए आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। यहाँ से सी कॉमन कर लीजिए, यहाँ से जो है सी कॉमन कर लीजिए। तो सी कॉमन करेंगे तो क्या लिखेंगे बी माइनस ए। सेम वे में जो है यहाँ पर देखिए यहाँ से जो है अगर हम b कॉमन कर लेते हैं यहाँ से तो क्या लिखेंगे c माइनस ए। इसको जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए तो क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे c माइनस ए इंटू सी प्लस ए प्लस यहाँ से b कॉमन कर लीजिए, b कॉमन कर लेंगे तो क्या लिखेंगे c माइनस ए। अब यहाँ देखिए अब सेकेंड रो देखिए, यहाँ पर सेकेंड रो का सारा एलिमेंट कह सकते हैं बी माइनस ए से मल्टीप्लाइड है। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू लिखेंगे 1 0 0 ए बी माइनस ए सी माइनस ए। यहाँ से बी माइनस ए कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी सी, यहाँ से बी माइनस ए कॉमन कर लीजिए। तो b माइनस ए कॉमन अगर कर लेते हैं तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा b प्लस ए प्लस बी माइनस ए कॉमन कर लेंगे तो b प्लस ए प्लस सी। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ से c माइनस ए कॉमन कर लेंगे तो c माइनस ए कॉमन अगर कर लेते हैं तो c प्लस ए प्लस बी, c प्लस ए प्लस बी। तो इसको भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब जो है कह सकते हैं सेकेंड कॉलम का सारा एलिमेंट b माइनस ए से मल्टीप्लाइड है। तो सेकेंड रो, अब यहाँ देखिए सेकेंड रो देखिए, ठीक है। सेकेंड रो, तो सेकेंड रो का सारा एलिमेंट देखिए b माइनस ए से मल्टीप्लाइड है। तो सेकेंड रो से b माइनस ए कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे b माइनस ए कॉमन कर ली, कॉमन करके डिटर्मिनेंट्स के बाहर कर देंगे। और थर्ड रो का सारा एलिमेंट कह सकते हैं c माइनस ए से मल्टीप्लाइड है। तो थर्ड रो से c माइनस ए कॉमन करके बाहर कर दीजिए। अगर डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम का सारा एलिमेंट कोई नंबर से मल्टीप्लाइड रहता है तो उस नंबर को डिटर्मिनेंट के बाहर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बाहर करके लिखेंगे तो क्या लिखाएगा 1 ए स्क्वायर माइनस बी सी। ये 0 होगा, ये b माइनस ए 1। यहाँ लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, यहाँ 0 और c माइनस ए कॉमन कर लिए 1 और यहाँ लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पर सेकेंड रो का एलिमेंट और थर्ड रो का एलिमेंट आइडेंटिकल है, मतलब सेम है, एग्जैक्टली सेम है। 0 के नीचे 0 के करस्पॉन्डिंग 0, 1 के करस्पॉन्डिंग 1, a प्लस बी प्लस सी के करस्पॉन्डिंग a प्लस बी। तो सेकेंड रो और थर्ड रो का एलिमेंट्स सेकेंड रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है, मतलब सेकेंड रो और थर्ड रो का एलिमेंट जब सेम है, सेकेंड रो और थर्ड रो का एलिमेंट सेम, तो जब डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल होता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी जो है आपका 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा इक्वल टू बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू 0। तो ये डेल्टा का वैल्यू क्या आ जाएगा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 7 देखिए, तो प्रूव करना, बिना एक्सपेंड किए हुए प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है 0 है, बिना एक्सपेंड किए हुए। इसमें जो है एक्सपेंड नहीं करना है। तो जब एक्सपेंड नहीं करना है तो यहाँ देखिए इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा मान लेना है, ठीक है। तो लेट डेल्टा इक्वल टू 1 बी सी टाइम्स बी प्लस सी 1 सी ए प्लस सी 1 ए बी ए प्लस बी। अब यहाँ देखिए, अब बिना एक्सपेंड किए हुए प्रूव करना है, ठीक है।
तो बिना एक्सपेंड किए हुए प्रूव करना है तो यहाँ देखिए यहाँ बी सी है तो यहाँ पर आपका ए मिसिंग, अगर यहाँ ए डाल देते हैं तो ए बी सी हो जाएगा। यहाँ सी ए है, अगर यहाँ बी डाल देते हैं तो आपका ए बी सी हो जाएगा, यहाँ भी आपका ए बी सी हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ ए बी है, अगर यहाँ सी अगर रख देते हैं, यहाँ सी रख देते हैं तो आपका सी, अगर इसको ए से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो ए बी सी और ए बी सी यहाँ बन जाएगा। और यहाँ सी ए है, क्या मिसिंग है, बी मिसिंग है, अगर इसको बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बी सी बन जाएगा, ये भी ए बी सी बन जाएगा। यहाँ ए बी है, क्या मिसिंग है, सी मिसिंग, अगर इसको सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका यहाँ ए बी सी बन जाएगा, ये भी ए बी सी बन जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको जो है आपको ए से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको सेम बना, फर्स्ट सेकेंड कॉलम को सेम बनाने के लिए जो है सेकेंड कॉलम का सारा एलिमेंट ए बी सी बनाने के लिए जो है आपको फर्स्ट रो में ए से मल्टीप्लाई करना होगा, सेकेंड रो में बी से मल्टीप्लाई करना होगा, थर्ड रो में सी से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर ए रख देते हैं, यहाँ बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सेकेंड कॉलम का सारा एलिमेंट ए बी सी बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ थर्ड कॉलम का सारा एलिमेंट भी थर्ड कॉलम के प्रोडक्ट में भी आपका ए बी सी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कीजिए, सेकेंड कॉलम का सारा एलिमेंट सेम कर लीजिए, तो सेकेंड कॉलम का सारा एलिमेंट सेम करना है। ठीक है, तो ऑपरेशन हम क्या करेंगे, देखिए, तो रो वन में ए से मल्टीप्लाई करना है, रो वन में आपको ए से मल्टीप्लाई करना है तब यहाँ ए आएगा, रो टू में आपको जो है बी से मल्टीप्लाई करना होगा तब यहाँ बी आएगा, रो टू में आपको बी से मल्टीप्लाई करना होगा तब यहाँ बी आएगा, और रो थ्री में आपको यहाँ सी से मल्टीप्लाई करना होगा तब यहाँ पर आपका सी आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो उससे क्या होगा, सेकेंड कॉलम का सारा एलिमेंट आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड कॉलम के प्रोडक्ट में भी जो है, थर्ड कॉलम के प्रोडक्ट में भी आपका ए बी सी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो डेल्टा क्या लिखेंगे, डेल्टा इक्वल टू 1 1 1। ठीक, अच्छा, डेल्टा क्या लिखेंगे, अब यहाँ देखिए फर्स्ट रो में जो है ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ ए लाने के लिए जो है फर्स्ट रो में ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपका ए आएगा, यहाँ ए बी सी आएगा, और यहाँ आएगा ए बी सी और टाइम्स बी प्लस सी आएगा। एक चीज़ याद रखना है, किसको चेंज कर रहे हैं, रो वन को चेंज कर रहे हैं, और रो वन में ही ए से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो बैलेंस करने के लिए आपको ए से डिवाइड भी करना होगा। जिस रो या कॉलम को चेंज करते हैं, जिस रो या कॉलम को चेंज करते हैं, अगर उसी रो या कॉलम में कोई नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है तो बैलेंस करने के लिए उसी नंबर से हमको डिवाइड भी करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, और सेम उसी तरह से सेकेंड रो को जो है बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सेकेंड कॉलम का सारा एलिमेंट सेम बनाना है, तो कॉलम का सारा एलिमेंट सेम बनाना है तो ऑपरेशन आपको रो में करना होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ बी और यहाँ लिखेंगे ए बी सी, बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकेंड रो में हम जो है बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए बी सी, और यहाँ लिखेंगे ए प्लस सी लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ भी वही चीज़ हुआ है, रो टू को चेंज कर रहे हैं, रो टू में ही बी से मल्टीप्लाई कर दिए, तो बैलेंस करने के लिए बी से आपको डिवाइड भी करना होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब क्या रो थ्री है, तो रो थ्री में सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सी लिखेंगे, ए बी सी होगा, और यहाँ भी हो जाएगा आपका ए बी सी और ए प्लस बी। अब यहाँ देखिए, और यहाँ देखिए रो थ्री को चेंज कर रहे हैं, रो थ्री में ही सी से मल्टीप्लाई हो गया, जिस रो को चेंज कर रहे हैं उसी में सी से मल्टीप्लाई कर दिए, तो बैलेंस करने के लिए आपको सी से भी डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब एक काम कीजिए, सेकेंड रो के सारे एलिमेंट, सेकेंड रो के प्रोडक्ट में देखिए, सेकेंड रो का सारा एलिमेंट में ए बी सी है, तो ए बी सी को कॉमन करके बाहर कर सकते हैं, तो सेकेंड कॉलम के सारे एलिमेंट के प्रोडक्ट में देखिए ए बी सी है, ए बी सी है, प्रोडक्ट में जो है ए बी सी है, तो क्या करेंगे, ए बी सी को जो है सेकेंड कॉलम से कॉमन करके डिटर्मिनेंट के बाहर कर देंगे, इनटू ए बी सी। ठीक है, और यहाँ जो है लिखेंगे ए बी सी, और ये आपका हो जाएगा 1 1 1। क्यों हो जाएगा,
क्योंकि ए बी सेकेंड कॉलम से क्या की ए बी सी को बाहर कर दी, सेकेंड कॉलम से ए बी सी को बाहर कर दिए। अब थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट के प्रोडक्ट में ए बी सी है, तो थर्ड कॉलम से भी ए बी सी को बाहर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, थर्ड कॉलम से ए बी सी बाहर करेंगे तो बी प्लस सी, और यहाँ आएगा ए प्लस सी, और यहाँ आएगा ए प्लस बी आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमको बिना एक्सपेंड किए हुए जो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है 0 दिखाना है। ठीक है, तो ए बी सी से आपका ए बी सी कैंसिल हो गया, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए, तो अब जो है, अब यहाँ देखिए हमको बिना एक्सपेंड किए हुए करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए कॉलम 1 आपका कॉलम 1 है। ठीक है, ये आपका कॉलम 1 है। ठीक है, और ये आपका कॉलम 3 है। अब यहाँ देखिए कॉलम 1 में ए है, ए के कोरस्पॉन्डिंग बी प्लस सी है, तो ए और इसको कॉलम 1 और कॉलम 3 को जोड़िए। तो कॉलम 1 और कॉलम 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो कॉलम 1 में क्या है आपका, कॉलम 1 में है आपका, कॉलम 1 लिख देते हैं, ए है, बी है, सी है, और कॉलम 3 नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो कॉलम 3 में क्या है, बी प्लस सी है, ए प्लस सी है, और आपका है ए प्लस बी। और जोड़िए तो कॉलम 1 और कॉलम 3 को जोड़िए, तो यहाँ भी जोड़ने पर ए प्लस बी प्लस सी आएगा। देखिए कॉलम 1 में क्या है आपका, ए बी सी है, और कॉलम 3 में क्या है, बी प्लस सी है, ए प्लस सी है, और ए प्लस बी है। तो जोड़ेंगे कॉलम 1 और कॉलम 3 को अगर हम जोड़ देंगे तो जोड़ने पर क्या आएगा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी आएगा। यहाँ भी जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो भी आपका ए प्लस बी प्लस सी आएगा, और आपका इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी आपका ए प्लस बी प्लस सी आएगा। तो ऐसा कीजिए, और जोड़ने पर आपका सेम चीज़ आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, तो कॉलम 1 और कॉलम 3 को जोड़ दीजिए, और जोड़ने पर आपका ए प्लस बी प्लस सी आएगा। तो यहाँ देखिए कॉलम 1 और कॉलम 3 को जो है जोड़ दीजिए, और रिजल्ट को कॉलम 1 में लिखते हैं, रिजल्ट को जो है कॉलम 1 में ही लिखते हैं। चलिए, तो कॉलम 1 और कॉलम 3 को जोड़ करके रिजल्ट को कॉलम 1 में लिखेंगे, तो कॉलम 1 का सारा एलिमेंट जोड़ने के बाद ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी को डिटर्मिनेंट के बाहर कर देंगे। तो उसके बाद देखिए, तो हम क्या ऑपरेशन करेंगे, ये वाला ऑपरेशन करेंगे, डेल्टा इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी सी। अब यहाँ देखिए कॉलम 1 और कॉलम 3 को जोड़ रहे हैं। ठीक है, कॉलम 1 में ए है, कॉलम 3 में क्या है, बी प्लस सी है, जोड़ दीजिए। कॉलम 1 में बी है, और कॉलम सी में क्या है, कॉलम 3 में ए प्लस सी है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आएगा यहाँ भी, और यहाँ भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आएगा। अब ये जोड़ कर दिखाएं, और सबको केवल कॉलम 1 को चेंज किए हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, ये लिखेंगे बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी। अब एक काम कीजिए, अब फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट में ए प्लस बी प्लस सी है, तो फर्स्ट कॉलम से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लीजिए, तो क्या आएगा, देखिए तो ये आपका आएगा डेल्टा इक्वल टू ए प्लस ए बी सी, और ए प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लिए, तो क्या आएगा आपका 1 1 1, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन करने के बाद 1 1 1, यहाँ आएगा बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी। यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लिए, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 का सारा एलिमेंट आइडेंटिकल हो गया। चूंकि दो कॉलम का एलिमेंट सब आइडेंटिकल है, इसीलिए ये मतलब ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 0, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका 0 हो गया। तो यहाँ देखिए क्या किए, यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 3 को जोड़ दिए, तो कॉलम 1 और कॉलम 3 को जोड़े तो सब कॉलम 1 के सारे एलिमेंट में ए प्लस बी प्लस सी आ गया, और कॉलम 1 से ए प्लस बी प्लस सी क्या किए, कॉमन कर लिए। तो कॉमन करने के बाद जो है आपका कॉलम 1 और कॉलम 2 का एलिमेंट जो है एक समान हो गया, दोनों में देखिए एक दोनों कॉलम जो है आपका एक ही समान है। ठीक है, तो इसीलिए जब डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या दो कॉलम सेम रहता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है, इसीलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया।
अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी पॉजिटिव है और इक्वल नहीं है, तीनों जो है एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है आपको निगेटिव शो करना है। इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आना चाहिए वो निगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट को कुछ मान लीजिए, डेल्टा मान लीजिए, लेट डेल्टा इक्वल टू ए बी सी ए और सी ए बी। अब एक काम कीजिए, इस डिटर्मिनेंट को जो है, इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट, सबसे पहले जो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करने के लिए जो है, चूंकि 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो किसी एक रो में 2 जीरो लाने का प्रयास करना है या किसी एक कॉलम में 2 जीरो लाने का प्रयास करना है। कौन से रो या कॉलम में जीरो लाएंगे वो भी बता चुके हैं। जिस रो या कॉलम का सारा एलिमेंट इंटीजर होगा उसी रो या कॉलम के लॉन्ग 2 जीरो लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए तो यहाँ जो है इंटीजर नहीं है, किसी एक रो का सारा, किसी एक रो या कॉलम का सारा एलिमेंट इंटीजर नहीं है, तो इंटीजर हमको बनाना पड़ेगा। कैसे हम बनाएंगे, यहाँ देखिए, तो उसके लिए जो है तीनों रो को जोड़ कर देखिए, तो तीनों रो को जोड़ने पर देखिए तो सेम एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तीनों रो को जोड़िए तो सेम एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं। रो 1, रो 2 और रो 3 को जोड़ कर देखिए तो रो 1 में क्या है आपका ए बी सी है, ठीक है। और रो 2 में क्या है, रो 2 में है बी सी ए, और रो 3 में क्या है आपका सी ए बी। जोड़ कर देखेंगे, अगर तीनों रो को जोड़ कर देखेंगे तो आपका आएगा ए प्लस बी प्लस सी आएगा, ठीक है। यहाँ तीनों रो को जोड़ कर देखेंगे तो यहाँ तीनों को यहाँ जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी आएगा, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी आएगा। तो अगर तीनों रो को जोड़ देते हैं, अगर हम तीनों रो को जोड़ देते हैं और जोड़ने पर जो आएगा और उसको रो 1 में लिखते हैं तो रो 1 का सारा एलिमेंट आपका ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, और ए प्लस बी प्लस सी को डिटर्मिनेंट के बाहर कर देंगे तो रो 1 का सारा एलिमेंट 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वही करना है, ठीक है। तो क्या करना है, तीनों रो को जोड़ देना है, आज जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा उसको रो 1 में लिखना है। उससे क्या होगा कि सारा एलिमेंट आपका ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा रो 1 का, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ ऑपरेशन कीजिए, तीनों रो को जोड़ दिए हैं, तो तीनों रो को जोड़ करके जो है रिजल्ट आपको रो 1 में ही लिखना है, ठीक है। तो तीनों रो को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी आपका आएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ जोड़ कर दिखाएं, ठीक है। रो 1 लिख लिए, रो 2 लिख लिए और रो 3 लिख लिए, और जोड़ेंगे। और रो को जब भी गिनते हैं ऊपर से नीचे गिनते हैं, रोज सबको जोड़ेंगे तो ऊपर से नीचे जोड़ना है, ठीक है। ऊपर से नीचे जोड़ना है, रोज को जोड़ेंगे तो ऊपर से नीचे जोड़ेंगे, तो ऊपर से नीचे जोड़ेंगे और सबको रो 1 में लिखेंगे तो क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी, और फिर आपका आएगा ए प्लस बी प्लस सी आएगा, ठीक है। और केवल रो 1 को चेंज किए हैं, बी सी ए बी। अब यहाँ देखिए, अब रो 1 का सारे एलिमेंट में ए प्लस बी प्लस सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 1 1 बी सी ए बी, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें देखिए फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट 1 है, तो फर्स्ट रो के लॉन्ग ही 2 जीरो लाने का प्रयास करेंगे, ऐसा बता चुके हैं। 1 जीरो यहाँ लाएंगे और 1 जीरो यहाँ लाएंगे। चूंकि रोज में जीरो लाना है तो ऑपरेशन कहाँ करेंगे, कॉलम में करेंगे, ठीक है। तो ये 1 किस कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में है, तो ऑपरेशन हम करेंगे सेकेंड कॉलम में। क्या ऑपरेशन करेंगे, कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटा देंगे तो यहाँ एक जीरो बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी जीरो लाना है, तो यहाँ जीरो लाने के लिए ये 1 किस कॉलम में है, थर्ड कॉलम में। आपको ऑपरेशन करना होगा थर्ड कॉलम में। क्या ऑपरेशन करेंगे, कॉलम 3 में से कॉलम 1 घटा देंगे, ठीक है। तो घटा कर लिख लीजिए, तो यहाँ देखिए
तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ देखिए 1 बी सी। अब क्या करना है, कॉलम 2 में ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटाइए, 1 में से 1 घटाएंगे तो आपका आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो कॉलम 2 में सी है, सी के करस्पॉन्डिंग बी, तो सी में से बी घटा दीजिए और सेम ए में से सी घटा देना है। और ये ऑपरेशन कीजिए। अब कॉलम 3 में से कॉलम 1 घटा दीजिए, 1 में से 1 घटाएंगे 0। ए कॉलम 3 में ए है, कॉलम 3 में ए है, कॉलम 1 में बी है, तो ए में से बी घटा दीजिए। अब कॉलम 3 में बी है, बी के करस्पॉन्डिंग कॉलम 1 में सी है, तो बी में से सी घटा दीजिए। अब यहाँ देखिए, अब देखिए चूंकि जीरोज का संख्या फर्स्ट रो में सबसे ज्यादा है, तो फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए। तो एक्सपेंड कैसे करते हैं, फर्स्ट रोज के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो कोई किसी रोज के फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो फर्स्ट रो के सारे नॉन जीरो एलिमेंट को लिख लेंगे साइन के साथ, केवल यही है नॉन जीरो एलिमेंट +1। इसके माइनर को लिख लेंगे, 1 के माइनर को लिख लेंगे। तो 1 का माइनर लिखना है, 1 जिस रो में उसको भी हटा उस रो को भी हटा देना है, जिस कॉलम में है उसको भी हटा देना है। हटाने के बाद क्या बचेगा, सी माइनस बी। हटाने के बाद ये ना डिटर्मिनांट बच रहा है, जो डिटर्मिनांट बच रहा है उसको लिख लीजिए, वही 1 का जो है माइनर होगा, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसी को जो है मल्टीप्लाई करके, जो है ऐसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए तो क्या आता है, तो ये आ जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी। और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, c माइनस बी को b माइनस सी से मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन देना है। a माइनस सी को मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी से, ठीक है। मल्टीप्लाई करके लिखिए, ठीक है। अब इसी एक्सप्रेशन को जो है, इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो सॉल्व कैसे किए हैं, c माइनस बी में से b माइनस सी मल्टीप्लाई करके लिख लिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं, जो अब बी सी से माइनस बी सी आपको कैंसिल कर दिए हैं। तो a प्लस बी प्लस सी, क्या बच गया, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अब प्लस ए बी, ये माइनस प्लस ए बी, ये प्लस बी सी, और यहाँ माइनस माइनस प्लस सी ये लिखे, ठीक है। इससे माइनस साइन कॉमन कर ली, ये जो है आपका प्रोडक्ट के सेकेंड फैक्टर से क्या किया, माइनस साइन जो है कॉमन कर लिए। तो माइनस साइन जब कॉमन किए तो क्या लिखे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। तो यहाँ इसको जो है, इसको एक्सपेंड किए, तो इसको जो है एक्सपेंड किए तो एक्सपेंड करने पर क्या आया, सी माइनस बी इंटू बी माइनस सी माइनस ए माइनस सी इंटू ए माइनस बी आया, ठीक है। और उसके बाद क्या किए हैं, अब इसी को सिंप्लीफाई कर लिए हैं, और सिंप्लीफाई करने पर ये चीज़ आपका आया, ठीक है, ये चीज़ आया। इससे जो है प्रोडक्ट के सेकंड फैक्टर से माइनस साइन कॉमन कर लिए, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आया आपका, ये आया माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर अब प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, अगर इसको तोड़ेंगे तो आपको यही आएगा, ठीक है, हाफ इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। इस 1/2 को इधर लिख लीजिए, तो डेल्टा क्या होएगा, -1/2 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर अब प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। अब यहाँ समझना है क्या शो करना है आपको, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है निगेटिव शो करना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
ए बी सी पॉजिटिव है, ठीक है, ए बी सी जो है आपका 0 से बड़ा है, ठीक है। तो जब ए बी सी 0 से बड़ा है तो आपका ए प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा, ए प्लस बी प्लस सी आपका पॉजिटिव होगा। यहाँ देखिए, और दिया हुआ ए बी सी तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी, यहाँ देखिए, कोई भी नंबर का स्क्वायर 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ देखिए, तो ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, तो जब इक्वल नहीं है तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर 0 से बड़ा ही आएगा, ठीक है। बी और सी जब इक्वल नहीं है, तो जब इक्वल नहीं है तो स्क्वायर करेंगे तो इसका भी वैल्यू 0 से बड़ा आएगा। सेम वे में सी और ए इक्वल नहीं है, सी माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी वैल्यू आपका 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है। तो यहाँ आपका ये भी पॉजिटिव आया। देखिए, कोई भी नंबर का स्क्वायर जो होता है, यानी कि ए माइनस बी होल स्क्वायर जो होगा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन ये 0 कब होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर 0 कब होगा, जब ए और बी आपस में इक्वल होगा। ए माइनस बी होल स्क्वायर 0 के इक्वल कब होगा, जब ए और बी आपस में इक्वल होगा। लेकिन ये होगा ही नहीं, ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर 0 के इक्वल नहीं होगा। जब ए माइनस बी होल स्क्वायर 0 के इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब ए माइनस बी होल स्क्वायर 0 से बड़ा होगा। तो ठीक उसी तरह से बी माइनस सी होल स्क्वायर भी 0 से बड़ा होगा, ठीक उसी तरह से सी माइनस सी होल स्क्वायर भी 0 से बड़ा होगा। तीनों पॉजिटिव है, तो सम भी इसका पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, 1/2 भी पॉजिटिव। तो तीनों आपका पॉजिटिव टर्म है, तीनों को जो है तीनों आपका पॉजिटिव है। और यहाँ पर ये नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ जो है आपका ये जो हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी होल स्क्वायर, ये भी आपका 0 से बड़ा है। दिस इम्प्लाइज डेल्टा जो होगा आपका लेस देन 0 होगा, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है, ये ब्रैकेट में ये भी पॉजिटिव है, 1/2 भी पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई किए, इसका मतलब डेल्टा जो होगा आपका निगेटिव होगा, ठीक है। डेल्टा जो होगा निगेटिव होगा, यही शो करना था।